और क्या हाल चाल भाई लोग। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको डार्क नेट या डार्क वेब के बारे में बताने वाला हूँ कि डार्क वेब क्या है, और मैं आपको एक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में इसके बारे में समझा दूंगा। तो यहाँ पर जो हम लोग नॉर्मल इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं तो वो इंटरनेट का जो है अबाउट 4% पार्ट होता है। बाकी जो 96% पार्ट होता है इंटरनेट का वो डीप वेब एंड डार्क वेब के अंडर आता है। तो मैं आपको एक एक करके इन सभी के बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यहाँ पर वैसी साइट्स जो कि नॉर्मल सर्च इंजन जैसे कि गूगल, बीइंग, याहू इन सब के द्वारा इंडेक्स्ड होती हैं वे सरफेस वेब के अंतर्गत आती हैं। यानी कि जिन साइट्स को हम गूगल, बीइंग एक्सेट्रा सर्च इंजन से इजीली किसी भी नॉर्मल ब्राउज़र से एक्सेस कर सकते हैं वे सरफेस वेब के अंदर आती हैं। अब इन साइट्स में फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब ये सारी साइट्स आती हैं जो कि फ्रीली किसी भी पर्सन के एक्सेस में रहती हैं। बट ये जो साइट्स हैं अबाउट 4% मेजॉरिटी के साथ हैं पूरे इंटरनेट पर। अब जो दूसरी साइट्स आती हैं जो 96% मेजॉरिटी में हैं वो है डीप वेब और डार्क वेब। अब डीप वेब क्या होता है? वैसी साइट्स या वैसे वेब पेजेस जिनको एक्सेस करने के लिए आपको कॉन्फ़िगरेशंस की ज़रूरत पड़े, जैसे कि आपको अकाउंट्स का यूज़र नेम और पासवर्ड की ज़रूरत पड़े जिसे आप डालकर उस साइट को एक्सेस कर पाएँ, वो साइट्स आती हैं डीप वेब के अंदर। अब देखिए, ये ऐसी साइट्स जो डॉक्यूमेंट्री प्रोवाइड करती हैं, जिनके पास सरकारी वेब पेजेस हैं और बाकी सारे जो इम्पोर्टेंट जो सरकारी जो पेपर्स आते हैं या जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं जो कि नॉर्मल लोगों के एक्सेस में नहीं रहती हैं, या पायरेसी को रोकने के लिए इन सारी चीज़ों को डीप वेब के अंतर्गत आता है। अगर मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज से समझाऊं तो जब भी आप नेटफ्लिक्स पर जाते हैं तो वहां पर जो आप नेटफ्लिक्स पर बिना अकाउंट को लॉगिन किए जो भी कुछ देख पाते हैं वो जो है आपका सरफेस वेब के अंतर्गत आता है। लेकिन जिस चीज़ को देखने के लिए आपको अकाउंट पर पासवर्ड और आईडी डाल कर लॉगिन करना पड़ता है और उसके लिए पेमेंट करना पड़ता है और तब आप उस चीज़ को देख पाते हैं, तो वो आपका डीप वेब के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर मैंने आपको डीप वेब और सरफेस वेब के बारे में बिल्कुल ही क्लियर कर दिया। अब हम चलते हैं यहाँ पर डार्क वेब के बारे में। तो वैसी साइट्स जिनको आप ना ही तो किसी नॉर्मल सर्च इंजन जैसे कि गूगल, बीइंग, याहू इन सब से एक्सेस नहीं कर पाते हैं और ना ही आपको कोई नॉर्मल ब्राउज़र जैसे कि क्रोम, ब्रेव, मोजिला फायरफॉक्स इन सब से आप एक्सेस नहीं कर पाते हैं, वो साइट्स आती हैं डीप वेब के अंदर, सॉरी डार्क वेब के अंदर। अब यहाँ पर जो डार्क वेब की साइट्स हैं वो एक ब्राउज़र जिसका नाम है टॉर या द अनियन राउटर भी उसे कहते हैं, उससे एक्सेस किया जाता है। और इन साइट्स के जो यूआरएल आपको देखने को मिलेंगे जो आपको सर्च बार में, वो आपको .com या .net ऐसे करके नहीं देखने को मिलते हैं। इन सब की वेबसाइट्स के जो यूआरएल्स हैं उनके अंत में आपको .onion डोमेन देखने को मिलेगा। बट यहाँ पर अगर आप एक नॉर्मल पर्सन है तो वहाँ पर आप जो है डार्क वेब को एक्सेस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर डार्क वेब को एक्सेस करने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे कि आपके पास एक अच्छा VPN होना चाहिए डार्क वेब को एक्सेस करने के लिए, ताकि आप जो है डार्क वेब पर अनोनिमस रह सकें, यानी कि आपको कोई पहचान ना पाए। यहाँ पर आपको एक सिक्योर्ड इंटरनेट कनेक्शन के साथ आपको एक फास्ट इंटरनेट कनेक्शन भी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर फास्ट से फास्ट इंटरनेट कनेक्शन भी 50% तक स्लो हो जाता है। यानी अगर आपके पास 10 Mbps, 50 Mbps, 100 Mbps का स्पीड है तो उसका स्पीड आपको 50% देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कुछ और चीज़ों की कि डार्क वेब पर क्या होता है और क्या जो है इंडिया में डार्क वेब इलीगल है या लीगल है, तो अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो यहाँ पर अगर मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ, सीधी बात बोलूँ, तो डार्क वेब को चलाना इंडिया में बिल्कुल ही इलीगल नहीं है, यह लीगल है चलाना। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 21 यह राइट टू इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच में आता है। यानी कि आप किसी भी पर्सन को एक कंट्री में, डेमोक्रेटिक कंट्री में, उसको किसी भी साइट को एक्सेस करने के लिए और वहाँ पर अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच को एक्सप्लेन करने के लिए आप नहीं रुक सकते हैं। और अगर हम बात करें डार्क वेब की, तो डार्क वेब भी एक इंटरनेट का पार्ट ही है,
इसलिए उसे एक्सेस करना बिल्कुल ही इलीगल नहीं है। यहाँ पर अगर हम बात करें डार्क वेब पर प्रोडक्ट्स की और बाकी सारी चीज़ों की तो क्या होता है, तो यहाँ पर डार्क वेब पर कई सारे अच्छे काम होते हैं और अगर आपको कुछ अच्छा करना है तो आपके लिए डार्क वेब बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप कुछ इलीगल काम करते हैं तो कंफर्म है कि आप फंसेंगे। लेकिन अगर आपको थोड़ा डार्क वेब के बारे में नॉलेज हो तो आप इसका एक बहुत अच्छा यूज कर सकते हैं। अच्छे काम जैसे कि आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट्री रीड कर सकते हैं, बहुत सारी बुक्स भी आती हैं और बहुत सारे यहाँ से नॉलेज गेन कर सकते हैं। लेकिन जो इलीगल काम है जैसे कि ड्रग मार्केटिंग, टॉर्चरिंग, पोर्नोग्राफी, ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर प्रोडक्ट्स की तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, लेकिन जो ड्रग मार्केटिंग का प्रोडक्ट है वो सबसे ज़्यादा मिलता है। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट दैट इज़ कंडक्टेड इन जनवरी 2015, यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा मार्केटिंग होती है वो ड्रग मार्केटिंग होती है और यहाँ पर जो चीज़ें मिलती हैं वो बहुत ज़्यादा सस्ता मिलती हैं जो आपको नॉर्मल नेट पर मिलता है। बट यहाँ पर कोई गारंटी नहीं है आपको कि क्या आपको वो प्रोडक्ट्स रिसीव होंगे या नहीं होंगे। यहाँ पर जो आपको ट्रांजैक्शंस देखने को मिलते हैं वो आपको जो है क्रिप्टो करेंसी जैसे कि बिटकॉइन, इथेरियम, इन सभी में देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर बहुत सारी इलीगल एक्टिविटीज़ जैसे कि पोर्नोग्राफी, टॉर्चरिंग, किलिंग, ये सारी चीज़ें होती हैं। और बहुत सारे लोग तो यहाँ पर लोगों को मारने के लिए, उनको टॉर्चर होते हुए देखने के लिए पेमेंट भी करते हैं, जिससे कि वो दूसरे लोगों को टॉर्चर हुए देखकर खुद ब खुद बहुत ज़्यादा खुश होके। और अगर हम डार्क वेब के डीप में जाए तो अगर आपको डार्क वेब का नॉलेज है तो आप जो है बहुत अच्छा इसका यूज कर सकते हैं। बाकी मेरा इस वीडियो का मोटिव यही था कि आपको एक सिंपल लैंग्वेज में डार्क वेब के बारे में समझा दिया जाए ताकि आप जो है इससे अछूते ना रहें कि जो इंटरनेट का 96% पार्ट है वो आखिर इंक्लूड किस में होता है। बाय द वे, अगर आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं और आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपको अपने अगले वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय।